वार्ड 134 से कांग्रेस ने उतारा इरफान दिवटे की धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में। जैसा कि गटर नाली की बात की जाती है, तमाम नगर सेवक यह कहते हैं ये करूंगा वो करूंगा, या फिर मुंबई महानगर पालिका का यह काम है। आप राष्ट्रीय स्तर के पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका पहला कदम क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद? 20 बेड का हॉस्पिटल 6 महीने में बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो मेरा साल भर में मैं जो काम कर रहा हूं अगर नहीं दिखेंगे तो मेरा इस्तीफा ले लेना। मुंबई गोवंडी के वार्ड क्रमांक 134 बेनजीर दिवटे हाथ का पंजा के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरी हैं। बेनजीर के पति इरफान दिवटे का एक सामाजिक सफर रहा है। वार्ड के बदहाल स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल इनके चुनाव में उतरते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए आज हम अगर खड़े हैं वार्ड क्रमांक 134 में, जहां इरफान दिवटे, जो कि कहा जाए सामाजिक कार्यों के एक धनी सा रहे हैं इरफान दिवटे, आज उनकी धर्मपत्नी बेनज़ीर को कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। आइए हम जानते हैं इरफान दिवटे से क्या कुछ माहौल सा है। इरफान साहब, लगातार धरना प्रदर्शन या रैलियां की जा रही है आपके द्वारा, कैसा माहौल है? आप हमारे इस 134 नंबर वार्ड में जब ग्राउंड पे आप घूमोगे अपना कैमरा लेकर, तो आपको यहाँ के लोगों के जो स्थानिक लोगों का जो उत्साह देखकर आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि इस बार झोपड़पट्टी की सरकार बनने जा रही है। अब आप बोलोगे झोपड़पट्टी की सरकार क्या है, तो झोपड़पट्टी की सरकार ये है कि जो जिसको लोग वोट दे रहे हैं वो झोपड़पट्टी का, वोट देने वाले झोपड़पट्टी का। तो इस वार्ड की जो सरकार बनने जा रही है उसका नाम होगा झोपड़पट्टी की सरकार। भाजपा और शिवसेना की बात की जाए तो हिंदू वोटरों का एक संबंध सा रहा है उनमें, और मुस्लिम वोटरों का किस तरीके से रुझान है, क्योंकि कांग्रेस और AIM और सपा तीनों यहाँ से चुनाव लड़ रही है। 52,000 वोट पिछली बार देकर उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। 9 साल से इंतज़ार कर रहे थे घमंड को तोड़ने का, मगरूरियत को ख़त्म करने का। इस बार घमंड को तोड़ने की तारीख तय हुई है 15 और नंबर है 4 और निशानी है पंजा, और 42,000 वाले को देख लिए। 42,000 वोट जो दिया गया था AIM का, जो आप बता रहे हो, उसको 42,000 वोट नहीं दिए थे, गोवंडी के लोगों ने अपने जज्बात दिए थे, मगर इन लोगों ने उस जज्बात को बेचा है, 25 लाख 50 लाख में बेचा है। उसके बाद में कसम खा के बोलते हैं कि मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं किया। तो 130 रुपया लिया हुआ आदमी बोलता है कि मैं 130 रुपया लेकर फॉर्म भरा था, आज उसके हाथ में कई लाख रुपए के मोबाइल हैं, कहीं क्या है, और बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो कौम का उन्होंने जो भी जज्बात का जो बेचा है, सौदा किया है, लोग अब समझ गए। उन लोगों के पूरे जितने भी उन्होंने मतलब काला बाजारी किया है सब उजागर हो चुके हैं। ड्यूटी साहब, अगर कहा जाए दशकों से समाजवादी पार्टी की एक सरकार सी रही है मानपुर शिवाजी नगर में, और एक चक्रव्यूह सा तैयार हुआ है, तो आप किस तरीके से उस चक्रव्यूह में भेद लगाएंगे? हम क्या ये करेंगे, चक्रव्यूह को भेद करेंगे? भेद खुद समाजवादी के लोग लगा रहे हैं। कितने समाजवादी के कार्यकर्ता मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब वो गया उनका, अब जवाल आ गया, उर्स ख़त्म हो गया, जवाल आ गया। आपके जरा कैमरा को बोलिए उधर घुमाइए। ये जो स्टेज लगा हुआ है ये माजी नगर से एक्स कॉरपोरेटर के स्टेज लगा हुआ है, वो भी समाजवादी के खिलाफ ही बयान करने वाले हैं। अगर राजनीतिक बात किया जाए तो राजनीति में उतरने से पहले कुछ सामाजिक कार्यों को करना पड़ता है, तो किस तरीके का सामाजिक कार्य रहा है? आपको मैं बताऊं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 4 सालों में पिछले 2100 राशन कार्ड बनाए हैं, और वो भी 1 रुपया लिए बिना, और डोर डिलीवरी किए हैं। मतलब हमारी माँ बहनों को बाहर ना निकलना पड़े, उनके घर तक उनको वो चीज़ें जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में खास करके किसी की भी माँ बहनों का सम्मान होना चाहिए, उनके पर्दे का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाता हूँ 1 रुपया नहीं लेता हूँ, और वो उनके डोर डिलीवरी करके देता हूँ। और अभी तक के 2100 राशन कार्ड दिया हूँ, और पानी के कनेक्शन मैंने अभी तक 800 करके दिया हूँ, वो भी जितना BMC का रेट है उतने ही में मैंने वो करवा के दिया हूँ पानी का कनेक्शन।
ये क्यों कर रहा हूँ, घर घर तक क्यों पहुँचा रहा हूँ? क्योंकि माँ बहनों की पर्दे की बात है, और पर्दे की बात कौन सोच सकता है? कोई नेता नहीं सोच सकता है। सोच सकता है कौन है पर्दे की माँ बहनों की पर्दे की बात? तो उनका बेटा या भाई सोच सकता है। और इसलिए मैं 134 नंबर वार्ड की जनता से यही कहूँगा, इस बार आपका भाई और बेटा वोट नहीं, जवाबदारी मांग रहा है आपसे। चुनावी मुद्दे क्या हैं आप? मेरे चुनावी मुद्दे यही हैं, हर बार की तरह नेता लोग जो है चाली नाली गटर ये साजिश के चक्रों में फंसा के रखे थे, ये तो होंगे ही होंगे, मगर उसके साथ साथ मेरे समाज में 1500, ये मेरा स्लम इलाका है, मेरा झोपड़पट्टी इलाका है, इस झोपड़पट्टी इलाके में 1500 रुपये जो मेहनत, रात दिन मेहनत करके ठेला ढोकर, भाजी बेचकर, किसी के बर्तन मांजकर, हर कोई अपनी मेहनत से मट्टी उठाकर अलग अलग मजदूरी कर करके मेहनत का पैसा कमाते हैं। 500 से 1000 रुपये की कमाई है, उसमें भी कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाना, फोटो पास बनाना, राशन कार्ड बनाना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, हर चीज़ में दलालों की दलाली का राज चलता था। उस राज को ख़त्म करूँगा, दलाली मुक्त वार्ड बनाऊँगा। आपने देखा इरफान दिवटे थे, इनकी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। हम आपको बताना चाहेंगे इरफान दिवटे का एक सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा ही अहम भूमिका रहा है, और आज कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक जज्बा सा दिखाई दे रहा है इरफान दिवटे का, क्योंकि ये इनके उतरने के साथ ही चुनावी मुकाबला तेज हो चुका है। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई। 4 नंबर बटन पे हो गया सर।